भैंदर में सहकारी आवास समिति के अधिकारी की नियुक्ति रद्द होने के बावजूद सोसाइटी के दस्तावेजों के साथ चेक पर हस्ताक्षर करने के मामले में मीरा रोड थाने में स्वर्णा नीलेश पाटिल व 2 अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। स्वर्णा नीलेश पाटिल सह रजिस्ट्रार सहकारी समिति प्रभाग कोंकण की नियुक्ति शिवाली भवन मीरा रोड के अनधिकृत अधिकारी के रूप में रद्द कर दी गई है। इसी तरह का नोटिस समाज के दोनों अंगों के नोटिस बोर्ड पर चिपका दिया गया था। इसके बावजूद स्वर्णा पाटिल यानी एक सदस्य राजीव चंदूलाल मुछला ने उस नोटिस को वहां से चुरा लिया और सदस्यों को गुमराह किया। साथ ही सोसाइटी की एक सदस्य दीपशिखा तिवारी ने प्राधिकृत अधिकारी के पद से हटाए जाने के बाद भी सोसाइटी के दस्तावेजों और चेक पर पाटिल के हस्ताक्षर को लेकर ठाणे कोर्ट में मुकदमा दायर किया है। इस मामले में ठाणे कोर्ट के आदेश के बाद मीरा रोड पुलिस ने स्वर्णा पाटिल और राजीव मुछला के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। मीरा भैंदर नगर पालिका द्वारा ठेकेदार के माध्यम से किए गए फेरी वालों के सर्वेक्षण में कई त्रुटियां पाई गई हैं। इसलिए आज नगर पालिका की हॉकर सर्वेक्षण कमेटी की बैठक में 6206 फेरी वालों को सर्वे में शामिल करने का निर्णय लिया गया है, जो सर्वे में शामिल नहीं थे। इसलिए सिटी हॉकर कमेटी का प्रयास काफी सफल रहा है। 30 अगस्त तक सर्वे नहीं करने वाले फेरी वालों से हलफनामा लिया जाएगा। मीरा भैंदर नगर पालिका क्षेत्र महत्वपूर्ण चौराहों, प्रमुख सड़कों पर अवैध फेरी वालों का कब्जा है। नागरिकों के लिए सड़क पर चलना भी मुश्किल हो जाता है। हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार स्टेशन परिसर के 500 मीटर के दायरे में फेरी वालों को प्रतिबंधित किए जाने पर भी इसकी अनदेखी की जाती है। महासभा में नगर सेवकों ने बार बार प्रशासन को किनारे कर दिया। इसके चलते नगर पालिका क्षेत्र में फेरी वालों को 2019 में न सर्वेक्षण कराया गया था। इसके अनुसार प्रशासन ने नगर पालिका सीमा के 7221 फेरी वालों की अंतिम सूची जारी की है, लेकिन सर्वेक्षण के दौरान इस बात पर आपत्ति जताई जा रही है कि समिति के सदस्यों को पिछली बैठक में स्वीकृत की तरह विश्वास में नहीं लिया गया है। इसलिए सभी का ध्यान आज ही हॉकर कमेटी की बैठक पर है। बैठक में फेरी वालों की सर्वे सूची पर प्राप्त आपत्ति व सुझावों पर चर्चा की गई। बैठक में निर्णय लिया गया कि सर्वेक्षण से वंचित 6206 फेरी वाले यदि 30 अगस्त तक आवश्यक प्रमाण पत्रों के साथ शपथ पत्र देते हैं तो उनका नाम सर्वेक्षण सूची में शामिल किया जाएगा। हॉकर संघों ने पहले आरोप लगाया था कि सत्ताधारी भाजपा और नगरपालिका में ठेकेदारों के बीच मिलीभगत के कारण फर्जी फेरी वालों को हॉकर सर्वेक्षण में शामिल किया गया था। कई फेरी वाले अपराधी हैं और शहर के बाहर व्यापार करने जाते हैं। अनधिकृत फेरी वालों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, क्योंकि भाजपा के पदाधिकारी और अधिकारी इन फेरी वालों का सहयोग कर रहे हैं। चर्चा यह भी है कि कई लोगों ने यह फेरी वालों से किस्त भी ले रहे हैं। मीरा भैंदर में 12वीं बांध के 95 प्रोजेक्ट पीड़ितों को मीरा भैंदर नगर पालिका में मिलेगी नौकरी। इनमें से 89 परियोजना पीड़ितों के दस्तावेजों का सत्यापन पूरा कर लिया गया है। 5 लोगों को इंतजार करना होगा क्योंकि वे कम उम्र के हैं। मीरा भैंदर के माध्यम से शहर में जलापूर्ति बदलापुर के 12वीं बांध से की जाती है। बांध की ऊंचाई बढ़ने के बाद जल संग्रहण क्षमता में इजाफा हुआ है। इससे शहर में काफ़ी फायदा होगा। बांध की ऊंचाई बढ़ने के कारण कई लोगों ने जल ग्रहण क्षेत्र में अपनी ज़मीन खो दी है और कई वर्षों तक उन्हें सरकारी नौकरी पाने के लिए विभिन्न कारणों से प्रशासन और जनप्रतिनिधियों की दहलीज पर उतरना पड़ा है। मीरा भैंदर नगर पालिका के कोटे से 95 12वीं परियोजना पीड़ितों को नौकरी दी जा रही है। MIDC ने 12वीं परियोजना पीड़ितों की शिक्षा के लिए सेवा प्रवेश नियमों की मंजूरी दी है। स्थायी नगर पालिका की योग्यता के अनुसार MIDC द्वारा नगर पालिका द्वारा इसे नगर पालिका को भेजा गया है, जिसके अनुसार सेवा में शामिल करने का पत्र कथित तौर पर 95 परियोजना पीड़ितों को एक पत्र भेजा गया था, जिसमें अकादमिक और अन्य दस्तावेज मांगे गए थे। इनमें से 5 की उम्र 18 साल है, जो कम है। सेवा लेने हेतु आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। सत्यापन पूर्ण कर चुके परियोजना हितग्राहियों को चरित्र सत्यापन के आवश्यक प्रमाण पत्र लाने को कहा गया है। नगरपालिका सेवा में रिक्तियों एवं परियोजना पीड़ितों की शैक्षिक योग्यता के अनुसार उन्हें नगरपालिका सेवा में नियोजित किया जाएगा। उपायुक्त मारुति गायकवाड़ ने कहा है कि 12वीं परियोजना के पीड़ितों को जल्द ही नगरपालिका सेवा में नियुक्त किया जाएगा और यह भी कहा है कि प्रक्रिया प्रगति पर है। स्थापना विभाग के प्रमुख सुनील यादव ने कहा कि 12वीं परियोजना के पीड़ितों को नगर पालिका में ठहरने का मामला अभी उनके पास नहीं आया है, लेकिन जब आएगा तो वो बता देंगे।